इस क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है जिसे 500 किलो वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है। तो हमसे पूछा गया है इस इलेक्ट्रॉन के लिए परसेंटेज इंक्रीज इन मास की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले परसेंटेज इंक्रीज इन मास की वैल्यू पता होनी चाहिए, दैट इज m फाइनल माइनस m इनिशियल अपॉन m इनिशियल इंटू 100। अब क्योंकि यहाँ पे जो इसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है तो इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा वो होगा m नॉट या फिर रेस्ट मास। तो m माइनस एम नॉट बाई एम नॉट इंटू 100। अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास हो जाएगा m बाई एम नॉट माइनस 1 इंटू 100। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं m नॉट बेसिकली रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 9.1 × 10⁻³ -31 kg। तो हमें जो एक्चुअल चीज़ फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है स्मॉल m। तो इस स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करनी है और हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी का हिंट दिया गया है ताकि हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकें। और जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने का इक्वेशन हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं यहाँ पे मास और एनर्जी का रिलेशन आ रहा है, तो इसलिए हमें इक्वल टू mc² इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम ये दोनों इक्वेशन हमें पता हो तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे इक्वल टू mc² और यहाँ पे अगर हम E की वैल्यू E नॉट ले लें और m की वैल्यू m नॉट ले लें तो हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी और रेस्ट मास हो जाएगा। तो ये अगर हम रेस्ट मास एनर्जी की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा E नॉट इक्वल टू m नॉट इंटू c²। अगर हम सारी वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा मास रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³ kg एंड c² की वैल्यू पुट करें अगर हम 9 × 10⁻16। तो अगर हम जूल्स में निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा 81.9 × 10⁻15 जूल्स। लेकिन अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो जैसा हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर होता है 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास नियरली 512 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें ई नॉट की वैल्यू हमारे पास पता है वो है 512 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम यहाँ पे देखें हम जैसे कि रेस्ट मास एनर्जी जो बेसिकली होती है वो किसी भी मास की इनेट प्रॉपर्टी होती है अकॉर्डिंग टू एनर्जी मास इक्विवेलेंट थ्योरी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट में इलेक्ट्रॉन है उसके पास 512 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले से एनर्जी थी। अब इसे एक्सेलरेट कर दिया गया है 500 किलो वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। तो इसके पास जो एनर्जी आ गई वो E इंटू 500 किलो वोल्ट और डैट इज 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास जो फाइनल एनर्जी आ गई वो होगी m नॉट c² प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो E इज इक्वल टू 512 प्लस 500 दैट इज 1012 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमें चाहिए मास। तो फाइनल मास हमारे पास हो जाएगा E बाई या फिर फाइनल एनर्जी बाई c²। और सिमिलरली m नॉट की वैल्यू हम वैसे ही लिख सकते हैं E नॉट बाई c²। अब हम ये दोनों इक्वेशन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फाइनली अगर हम देखें तो आंसर में बेसिकली हमें m बाई एम नॉट की वैल्यू चाहिए। अगर हम इनकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे तो E बाई c² ये लेंथी कैलकुलेशन हो जाएंगी तो और हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम m बाई एम नॉट की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर लें तो हमारे पास E बाई c² अपॉन E नॉट बाई c², तो इससे c² कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास E बाई E नॉट -1 भी वैल्यूज़ बचेंगी। तो हम इसे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम E की वैल्यू रखें 1012 एंड E नॉट की वैल्यू रखें 512 -1, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1.976 -1 अगर हम करें तो ये आ जाएगा 0.976 और अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 97.6%। तो फाइनली हमें जो परसेंटेज इंक्रीज इन मास मिलेगा वो मिलेगा 97.6%।